हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम सीरीज की पहले वाली क्लास में हमने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम सीरीज देखा था, जिसमें आपका फर्स्ट लाइमन सीरीज, सेकंड बाल्मर सीरीज, थर्ड पास्चन सीरीज एंड फोर्थ ब्रिकेट सीरीज एंड फिफ्थ है फंड सीरीज। इनके बारे में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी एंड टू लो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, उनके लिए फार्मूला आपका क्या होगा एंड ये जो लाइंस है वो स्पेक्ट्रम में किस रीजन से बिलोंग करती है, विजिबल, यूवी, आईआर, इसके बारे में स्टडी हमने की थी। आज हम देखेंगे कि जो लाइमन सीरीज है, जब लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल इसका क्या हो गया, लाइमन हो गया, जिसमें N1 के लिए आपका क्या होगा, 1 होगा एंड हायर एनर्जी में भी आपका 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है। फर्स्ट जिसमें वो प्रजेंट है एंड N2 आपका हायर एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ या म्यू बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा आपका म्यू बार इक्वल आर डॉट जेड स्क्वायर ब्रेकेट N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। यहाँ पे N1 लाइमन सीरीज के लिए कितना होगा, 1 होगा एंड N2 लाइमन सीरीज के लिए कितना होगा, 2, बिकॉज हमने कंसिडर किया है कि हायर एनर्जी लेवल है वो मिनिमम 2 से आ रहा है, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 है, 2 से स्टार्ट होगा, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3/4R। ये किसके लिए आएगा, लाइमन सीरीज के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो जेड है वो इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को एंड हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो यहाँ पे जेड इक्वल 1 लिखेंगे तो यहाँ पे ओनली आर रह जाएगा एंड जो इनर साइड वाली टर्म है उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आएगा 3/4R एंड यहाँ पे जो 1/R है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 911 एंगस्ट्रम। ये है 1/R इक्वल 911 एंगस्ट्रम। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका बाल्मर सीरीज। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करेगा, बिकॉज जो बाल्मर है वो आपका कौन सा है, सेकंड सीरीज है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो सेकंड है एंड इससे अपर वाले क्या हो जाएंगे, इसके लिए हायर एनर्जी लेवल। तो सेम इसी तरीके से फॉर्मूला क्या होगा, म्यू बार इक्वल जेड का वैल्यू तो 1 होगा, तो यहाँ पे जेड नहीं भी लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो R डॉट 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, N1 का वैल्यू कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हायर एनर्जी लेवल 2 के बाद में क्या आएगा 3, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जब आप 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एलसीएम लेने के बाद में 5/36R। ये किसके लिए आएगा, आपका बाल्मर सीरीज के लिए आएगा। तो कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाल्मर सीरीज है उसके लिए जो वेवलेंथ है या म्यू बार है वो आपका कितना आएगा, 5/36R आएगा। नेक्स्ट है आपका पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में भी क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल, कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जाएंगे एंड हायर एनर्जी लेवल आपके अनस्टेबल होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा
तो इसके लिए N1 क्या हो जाएगा पास्चन सीरीज के लिए? पास्चन सीरीज कौन सा आपका? थर्ड है, तो N1 हो गया इसके लिए थर्ड। एंड पास्चन सीरीज के लिए N2 हम क्या करेंगे? 3 से जस्ट अपर वाला क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू बार इक्वल आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया आपका? पास्चन सीरीज के लिए। एंड फोर्थ है आपका बिरकेट सीरीज। बिरकेट सीरीज में भी क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे जो N1 होगा वो तो आपका क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी क्या हो गया? 4 के बाद में फिफ्थ, तो N2 क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बिरकेट सीरीज के लिए आएगा। एंड फिफ्थ है फंड सीरीज। फंड सीरीज में आपका क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो N1 तो क्या हो गया आपका इसके लिए? 5 हो जाएगा। एंड N2 आपका क्या हो जाएगा इसके लिए? 6 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, बिरकेट फंड सीरीज के लिए इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी का सीरियल वाइज यहाँ पे मैंने लिख के सॉल्व किया है। एंड आपका 1/r इक्वल कितना होगा? 911 एंगस्ट्रम। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे जो R है आपका वो रीड कांस्टेंट है। एंड R का जो वैल्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। R एक रीड ब्रेक कांस्टेंट है। एंड R का जो वैल्यू है वो आपका है R इक्वल 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू सभी को याद हो जाना चाहिए। इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ये जो लाइमन, बाल्मर सीरीज है इनमें जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल पे जब जंप करते हैं तो जो वेवलेंथ आ रही थी, लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, जो हमने लाइमन सीरीज में देखा था, वैसे ही यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बाल्मर सीरीज सेकंड सीरीज का। तो उसमें आपको कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। सेकंड सीरीज में आपको सबसे लॉन्ग ट्रांजिशन कौन सा होगा एंड सबसे शॉर्ट ट्रांजिशन कैसा होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना होगा? सबसे पहले आपका लाइमन सीरीज, फिर सेकंड सीरीज आपका क्या हो गया? बाल्मर सीरीज हो गया। तो बाल्मर आपका सेकंड सीरीज है, तो इस सीरीज के लिए N1 आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड N2 इसके लिए आपका कितना होगा? N2 से जस्ट अपर वाला इसके लिए क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल। लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ की हम बात करेंगे तो शॉर्ट कब होगी? 2 से जस्ट अपर वाला। 3 से इलेक्ट्रॉन जब 2 में जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करेगा तो वो इसके लिए क्या होगी? शॉर्ट वेवलेंथ होगी। ओके, तो यहाँ पे N1 N2 का वैल्यू हम पुटअप करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? इसकी वेवलेंथ आएगी। तो शॉर्ट ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रांजिशन के लिए N1 हमने देखा 2 है एंड N2 इसके लिए हमने लिया है 3 और 4, 5, 6 इनफाइनिट भी हो सकता है, लेकिन हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वेवलेंथ की। तो शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन N2 में है तो N3 से N2 में क्या करेंगे? जंप करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/λ इक्वल R.Z² ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? R.Z इक्वल कितना हो गया? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं 1 एंड ब्रैकेट में N1 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस N2 के लिए लिखेंगे हम 3, तो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर।
तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 36/5r। कितना आ जाएगा? 36/5r। ये 5/36 था, लेकिन r को हमने इसके इक्वल ले लिया तो ये कितना हो गया? 36/5r। अभी आपको बताया था कि जो r है उसका वैल्यू कितना आएगा आपका? 911 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 6052 एंगस्ट्रम आएगा। तो यहाँ पे देखो आपने एक वेवलेंथ निकाल लिया जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है N2 से N3 में। नेक्स्ट हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करे N1 तो आपका फिक्स रहेगा, 2 रहेगा, एंड N2 आपका क्या होगा? इनफाइनेट। बिकॉज हमने मिनिमम वाला तो ले लिया, तो हाईएस्ट में इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो इनफाइनेट लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में रखेंगे 1/λ इक्वल r.z², N1 की जगह 2 एंड N2 की जगह क्या रखा मैंने? इनफाइनेट रखा। तो यहाँ पे 1/λ है, इसको मैं रिवर्स कर लूँगी तो ये क्या हो जाएगा? लेमड़ा हो जाएगा इक्वल यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞² को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4/r आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? लेमड़े के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये है, इसको हम 1/r भी लिख सकते हैं। तो 1/r का वैल्यू कितना है आपका? 911 एंगस्ट्रम है। तो यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 911 एंगस्ट्रम, तो ये हमारा आएगा 3644 एंगस्ट्रम। कितना आएगा? 3644 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब इलेक्ट्रॉन N2 से N3 में जंप कर रहा है तब हमारा इलेक्ट्रॉन N2 से N3 में जंप कर रहा है तो ये हमारा आ रहा है इतना। एंड जब इलेक्ट्रॉन N2 से इनफाइनेट से में जंप इनफाइनेट टू N2 में जंप कर रहा है तो ये आएगा 3644 एंगस्ट्रम। इट मीन्स जितना लॉन्ग ट्रांजिशन होगा उसका उतना ही शॉर्ट वेवलेंथ होगा, एंड जितना शॉर्ट ट्रांजिशन होगा उसका वेवलेंथ उतना ही लॉन्ग होगा। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज़ के लिए क्या कर सकते हो? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप ध्यान दीजिए, जितना लॉन्ग ट्रांजिशन उतना शॉर्ट वेवलेंथ, एंड जितना शॉर्ट ट्रांजिशन होगा उतना लॉन्ग वेवलेंथ होगा। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ये शॉर्ट वाली लाइन है उसके लिए आपका ट्रांजिशन आ रहा है N2 से N1 में मैक्सिमम, एंड जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनेट से इसमें आ रहा है इनफाइनेट टू 2 में तो इसका वेवलेंथ क्या आ रहा है? शॉर्ट आ रहा है। इस तरीके से आप किसी का भी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं।